नमस्कार दोस्तों। आज हमारे स्टॉक का नाम है टाटा स्टील और हम देखेंगे कि टाटा स्टील में क्या ट्रेडिंग हो रही है, क्या अभी ऊपर के लेवल्स हैं, आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो सारा का सारा हम देख लेंगे, ठीक है ना। अभी देखो, आप लास्ट टाइम टाटा स्टील लगभग मई में 2024 में एक हाई बनाया था 184 और उसके बाद स्टॉक लगातार नीचे आता गया और स्टॉक 125 का एक लो बनाता है, जो कि जैन 2025 में इसने बनाया था। इसके बाद आप देखो कि स्टॉक लगातार ऊपर हायर हाई ही धीरे धीरे बनाता जा रहा है। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते स्टॉक धीरे 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 ऊपर जाता जा रहा है। स्टॉक का एक जो मेन हर्डल था, ये यहाँ एक इसने क्या बनाया था, आप देखो ये कि यहाँ इसने हेड एंड शोल्डर बनाया था और हेड एंड शोल्डर बना के गिरा था, जो कि लेवल था 163। 163 का मेन रेजिस्टेंस था स्टॉक के लिए। यहाँ हेड एंड शोल्डर क्रिएट हुआ था, स्टॉक वहीं से गिरा था। मेन गिरावट आई थी 163 के लेवल से। यहाँ से स्टॉक ने जब गिरना शुरू किया था तो स्टॉक 125 तक का आया था। 125 का लेवल स्टॉक ने दिखाया था। अब हम देखें तो स्टॉक आज के दिन 173 खड़ा है और यहाँ इसने एक डोजी कैंडल बना दी है। मतलब डोजी जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनता है तो उसका हाई या लो जिस साइड भी टूटता है तो मार्केट उसी साइड जाती है। तो डोजी इस टाइप की कैंडल बनती है जो हमें बताती है कि मार्केट की डायरेक्शन कहाँ जाने वाली है नेक्स्ट डे। तो कल हम देखेंगे कि डोजी का हाई टूटेगा या लो टूटेगा, वो हम देख लेंगे। अभी हम देखें कि स्टॉक ने कि आरएसआई भी जो वीकली है वो जो 62 चल रही है, काफी बढ़िया है। आरएसआई 60 के ऊपर जब भी वीकली या मंथली जाती है तो स्टॉक वहां से भागने की ही कोशिश करता है। और जो आप ये रेड लाइन देख रहे हो, ये 20 वीक की मूविंग एवरेज है। मतलब 20 वीक का जो एवरेज है वो ये रेड लाइन बन के बना रही है। तो वो कहाँ है, 161। मतलब आप देखो कि जो ये 163 का जो लेवल है, जो स्टॉक के लिए पहले क्या था, एक रेजिस्टेंस था और अब इसके लिए स्टॉक क्या बन गया है, ये एक 163 वाला जो लेवल है ये सपोर्ट बन गया है। मतलब अगर इन केस अगर आपको टाटा स्टील 163 के आसपास बनेगा ना मिलेगा तो ऊपर नीचे दोनों साइड की तार ये बन सकती है, ट्रेड बन सकती है। मतलब अगर 163 को होल्ड करके वापस ऊपर आएगा तो वहां से बाय के बारे में सोचा जा सकता है। इन केस 163 के नीचे क्लोज होके नीचे चलना शुरू कर दिया तो स्टॉक 150 140 या नीचे तक के लेवल दिखा सकता है। तो 163 का लेवल हमने देख लिया और ये टाइम फ्रेम हमारा वीकली है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक क्या कुछ कर रहा है। ऊपर अगर हम बात करें तो ऊपर इसके लिए अब हर्डल बीच में कोई है ही नहीं। ये देखो कुछ भी नहीं है, तो 184 तक जा सकता है। असली जो डू और डाई की सिचुएशन होगी वो 184 के आसपास जाके होगी, क्योंकि स्टॉक के लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। इन केस अगर स्टॉक ऊपर चला गया तो स्टॉक के लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से फर्दर रैली मिलेगी, क्योंकि 1.5 साल से स्टॉक 184 के ऊपर एक बार भी नहीं गया है। दूसरी बात, 184 को इसने कभी अटेम्प्ट करके भी नहीं देखा है। मतलब अभी तक फर्स्ट टाइम ये 184 के लेवल को अटेम्प्ट करने जा रहा है, जो कि 1.5 साल में ये घटना घटित होगी। ठीक है ना। बार बार जो इसके लिए जो मेन लेवल था जो ये टच कर रहा था वो ये लेवल था 163। उस हर्डल को तो इसने क्रॉस कर लिया है। मेन हर्डल 184 रहती है। तो ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा कि वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक क्या कुछ कर रहा है। अब हम इसको एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक अभी काफी अच्छे मोड में दिख रहा है। मतलब अगर हम मंथली टाइम फ्रेम इसका देखें, ये देखो भाई, मंथली टाइम फ्रेम पे अभी स्टॉक की आरएसआई क्या है, 62 चल रही है, जो कि काफी बढ़िया है। मतलब वीकली और मंथली दोनों की ही आरएसआई अभी 62 के आसपास चल रही है। और स्टॉक आप देखो ये कि यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने कभी भी क्लोजिंग 173 के ऊपर की ही नहीं है। मतलब अगर स्टॉक अक्टूबर में 173 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ये फर्स्ट टाइम होगा स्टॉक के लिए कि वो 173 के ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक है ना। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमें वीकली पे 184 दिख रहा था वो मंथली पे क्या बन गया है, एक वीक वीक बन गया है। मतलब मेन क्लोजिंग जो है वो 173 ही है। 173 से ऊपर अगर इस मंथ अगर क्लोजिंग देता है तो स्टॉक के लिए काफी बढ़िया रहेगा। और लास्ट टाइम जब स्टॉक यहाँ आया था तो उस टाइम पे आरएसआई लगभग 70
64 के आसपास थी और अभी 62 है। मतलब स्टॉक के लिए क्या रहेगा, एक रेजिस्टेंस जो जोन रहेगा आरएसआई का, वो 72.3 का जोन रहेगा, यानी कि स्टॉक यहाँ से वापस गिर सकता है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि आरएसआई भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ लास्ट टाइम जब हाई बनाया था, तो ये वाला जो एक जोन है, ये स्टॉक के लिए क्या रहेगा, स्टॉक के लिए एक हर्डल रहेगा कि जब तक स्टॉक 73 का जो ये लेवल है इसको क्रॉस नहीं करेगा, जब तक इसमें फर्दर कोई अप मूव नहीं देखी जा सकती है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी आप देखो कि ये हमने एक ट्रेंड लाइन लगाया है, इसके साथ साथ में ही स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है, और जो मेन जो 125 का लेवल है वो मंथली के ऊपर भी आ रहा है ना। तो अभी हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक क्या कुछ कर रहा है, एक बार वो देख लेते हैं।